उत्तर भारत के एक छोटे से गांव अमरपुर में रामनाथ नाम का युवक रहता था। उसका स्वभाव अत्यंत शांत, ईमानदार और दयालु था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और माँ सीता देवी ने मेहनत मजदूरी कर उसे पाला था। रामनाथ ने छोटी उम्र में ही सीख लिया था, सत्य और परिश्रम से बढ़कर कोई धर्म नहीं। वह गांव के लोगों की मदद करता, झगड़ों में न्यायपूर्वक राय देता और बुजुर्गों का आदर करता था। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था, रघुबीर सेठ। वह धनवान था पर स्वभाव से अत्यंत कपटी और स्वार्थी। उसे रामनाथ की ईमानदारी और गांव वालों के बीच बढ़ती प्रतिष्ठा पसंद नहीं थी। एक दिन गांव में मंदिर की भूमि पर विवाद हुआ। मंदिर के पास की एक जमीन पर कुछ लोग खेती करते थे और सेठ रघुबीर ने दावा किया कि वह जमीन उसकी है। गांव की पंचायत बुलाई गई। सभी लोग जानते थे कि रामनाथ सत्यप्रिय है, इसलिए उसे गवाही के लिए बुलाया गया। रामनाथ ने सच्चाई बताई। ग्रेटर दैन यह जमीन मंदिर की है और वर्षों से गांव वाले मिलकर उसकी देखभाल करते आए हैं। लेकिन रघुबीर सेठ ने गवाहों को पैसे देकर झूठा बयान दिलवाया। पंचायत भ्रमित हो गई। अंततः फैसला सेठ के पक्ष में हो गया। मंदिर की भूमि बिकने लगी और गांव के लोग असहाय होकर देखते रहे। रामनाथ के मन में पीड़ा हुई। ग्रेटर दैन क्या सत्य हार गया? पर उसकी माँ ने समझाया, बेटा, सत्य कभी नहीं हारता, बस उसकी परीक्षा लंबी होती है। कुछ महीने बीते। सेठ ने मंदिर की भूमि पर हवेली बनवाने की शुरुआत की। उसी दौरान गांव में भारी वर्षा हुई। एक रात भयंकर तूफान आया। हवेली की नींव जहां तक खुदी थी, वहां से भूमि फट गई। अगली सुबह पता चला कि वहां से एक पुराना ताम्रपत्र निकला है। ताम्रपत्र पर खुदा था, ग्रेटर दैन ये भूमि श्री विष्णु मंदिर की पवित्र संपत्ति है। कोई भी व्यक्ति इसे निजी स्वार्थ से उपयोग करेगा तो विनाश को प्राप्त होगा। पूरा गांव ये देखकर चकित रह गया। सेठ ने इस बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने तत्काल गांव में दरबार बुलाया। राजा के सामने जब रामनाथ और सेठ दोनों पहुंचे, तब दरबार में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। रामनाथ ने शांति से सारी घटनाएं बताई। कैसे उसने सत्य कहा था, कैसे झूठे गवाह बनाए गए थे और कैसे अब भूमि स्वयं अपने सत्य को प्रकट कर रही है। राजा ने सेठ से पूछा, ग्रेटर दैन क्या तुमने पैसे देकर झूठे गवाह बनाए? सेठ पहले तो मुकर गया, पर फिर दरबार में गवाहों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए। सत्य की शक्ति के आगे सब झूठ बिखर गया। राजा ने निर्णय सुनाया, ग्रेटर दैन ये भूमि मंदिर की संपत्ति है। जो व्यक्ति झूठ बोले और धर्म को हानि पहुंचाए, उसे दंड मिलेगा। सेठ की संपत्ति जब्त की गई और उसे कुछ वर्षों के लिए कारावास भेजा गया। गांव के लोग प्रसन्न हुए। मंदिर की भूमि वापस मिल गई। राजा ने रामनाथ को गांव की पंचायत का प्रधान बना दिया, क्योंकि उसने कठिन समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा था। रामनाथ ने भूमि पर फिर से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। गांव के लोग उस दिन से हर वर्ष सत्य दिवस मनाने लगे। समय बीतता गया, पर रामनाथ का नाम अमरपुर के इतिहास में सत्यवीर के रूप में अंकित हो गया। उसने सिखाया कि ग्रेटर दैन सत्य की राह कठिन हो सकती है, पर अंत में उसकी ही विजय होती है।